तो दोस्तों, ताइवान के बाद अगर कोई देश चीन के जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुका है तो वो देश है मालदीव। आप कहेंगे मालदीव कैसे? इस मालदीव ने तो भारत से पंगा ले लिया है। पीएम मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया, वैसे ही मालदीव की सत्तासीन सरकार के मंत्रियों ने भारतीयों को और खुद पीएम मोदी को अब शब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करके मालदीव खुद फंस गया है, क्योंकि उसको भारत के साथ जो करना था उसने कर लिया। लेकिन अब भारत पलटवार कर देगा तो मालदीव का क्या होगा, सोचिए। क्योंकि एक लाइन में समझ लीजिए कि मालदीव सबसे बेसिक दो चीजें हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान और दवाइयों पर पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंड है। इसके अलावा मालदीव की इकोनॉमी में पर्यटन का सबसे अहम रोल है और मालदीव घूमने सबसे अधिक तो भारतीय ही जाते हैं। अब मालदीव की इन्हीं हरकतों से पूरा भारत गुस्सा है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैसे मालदीव भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे खुद मालदीव भारत से उलझकर चीन के चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान अकेले टूरिज्म सेक्टर का ही है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेर लेता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले साल $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था। साल 2023 में भारत ने मालदीव को जहां $41 करोड़ का निर्यात किया था, तो वहीं 61.9 लाख करोड़ का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा $49.5 करोड़ था, जबकि आयात का आंकड़ा $61.9 लाख था। दोस्तों, आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिज्म स्पॉट है। साल 2023 में भारत से 2,09,000 से भी अधिक लोग मालदीव घूमने गए थे। अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इससे पहले साल 2022 में 2.4 लाख, 2021 में 2.9 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग सबसे जरूरी है। साल 2021 में इस द्वीप को पर्यटन से लगभग 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। साल 2021 की डेटा के मुताबिक इस साल भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। मालदीव का मुख्य आय का जरिया टूरिज्म ही है। वहां कोई भारत की तरह टैक्स सिस्टम नहीं है। हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी में 98% मुस्लिम है और बाकी 2% अन्य धर्म है। यहाँ की कुल आबादी करीब 5 लाख है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है और इसमें अधिकतर द्वीपों में कोई नहीं रहता है, ये खाली पड़े रहते हैं। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में ये दिल्ली का 5वां हिस्सा है। यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए ये पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंड है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही डिपेंड है। चावल, आटा, मसाले, फल सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर ही टिकी हुई है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी मालदीव भारत से ही मंगवाता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी सिर्फ 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। और दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है, उससे 10 गुना अधिक तो भारतीय हर साल विदेशी घूमने पर ही खर्च कर डालते हैं। इसलिए घबराना तो अब मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा मालदीव को भारत बड़े बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले में हुकरू मिस्की का रिनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं शामिल हैं। भारत बिना किसी स्वार्थ के मालदीव को कर्ज दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मालदीव में भी परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। उसने जमकर कर्ज दिया है मालदीव को और देश को कर्ज में डुबो दिया है। अब मसला यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन की तरफ अधिक झुकाव है। अब इस बीच जब जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज हैं, तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है। क्योंकि साल 2023 में
मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी इसमें भी चीन की कोई गहरी चाल है। चीन जानता है कि मालदीव के ऊपर से अगर भारत अपना हाथ हटा ले, तो फिर चीन मालदीव पर आसानी से कब्जा कर सकता है। मालदीव पर चीन का कर्ज भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर मालदीव समय पर चीन का कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है, तो मालदीव का डूबना तय है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।